दुनिया का सबसे बड़ा झूठ गरीबी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो सपना है जो तुम्हें हर रोज बेचा जा रहा है। वो सपना जिसमें एक बड़ी सी गाड़ी है, एक बड़ा सा घर है और एक इल्यूजन है कि जिस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व हो जाएगी। बचपन से हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां हमें लगता है कि फिनिश लाइन पे खुशियां बांटी जा रही हैं। पर आज आज मैं उस मैट्रिक्स को तोड़ने वाला हूं। आज मैं तुम्हें वो डार्क रियलिटी बताने वाला हूं जो कोई फाइनेंस गुरु अपनी लैम्बोर्गिनी के आगे खड़े होकर तुम्हें कभी नहीं बताएगा। क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें ये सच बता दिया तो उनके कोर्सेज कौन खरीदेगा? भाई, आई नो राइट नाउ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मनी। महीने के एंड में जब वॉलेट खाली होता है तो सारी प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की लगती हैं। तुम्हें लगता है यार बस एक बार वो 1 लाख महीना या 10 लाख महीना आने लगे, फिर देखना लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। तुम रात रात भर जाग कर हसल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बिलियनर्स के कोट्स पढ़ रहे हो, सिग्मा मेल एडिट्स देखकर खुद को पुश कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि सक्सेस एक पहाड़ की चोटी है जहां पहुंचकर तुम आराम से बैठोगे और व्यू एंजॉय करोगे। पर सुनो मेरी बात, जब तुम एक्चुअली उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हो ना, तो वहां हवाएं इतनी तेज और ठंडी होती हैं कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। सक्सेस इज इनक्रेडिबली लोनली। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ बिकमिंग रिच। पहला सबसे कड़वा सच, द हायर यू गो द लोनलियर इट गेट्स। जैसे जैसे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तुम्हारा सर्कल श्रिंक होता जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये बहुत पेनफुली होता है। सोचो, तुम 3-4 साल दिन रात एक करके अपना बिजनेस या करियर बिल्ड करते हो। तुम्हारे पुराने दोस्त जिनके साथ तुमने कॉलेज में टपरी पे चाय पी थी, वो वहीं के वहीं हैं। जब तुम उनसे मिलने जाओगे तो अचानक से एक इनविजिबल दीवार आ जाएगी तुम्हारे और उनके बीच। वो अभी भी वीकेंड पे दारू पीने और बॉस की बुराई करने की बातें कर रहे होंगे और तुम्हारा दिमाग इन्वेस्टमेंट्स, स्केल, टीम बिल्डिंग और नए मार्केट्स के बारे में सोच रहा होगा। तुम उनकी बातों में फिट नहीं होगे और वो तुम्हारी बातों को समझेंगे नहीं। जब तुम अपना कोई नया विन उनके साथ शेयर करोगे कि भाई आज एक बड़ा क्लाइंट क्लोज हुआ, तो उनकी आंखों में तुम्हें खुशी से ज्यादा एक अजीब सी जेलसी, एक इनसिक्योरिटी दिखेगी। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से नहीं बुलाएंगे, पीछे से बोलेंगे, अब तो ये बड़ा आदमी बन गया है, इसके पास हमारे लिए टाइम कहाँ है। और वहां तुम्हें रियलाइज होगा कि सक्सेस ने तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से दूर कर दिया है। तुम अपने ही सर्कल में एक एलियन बन जाओगे और वो आइसोलेशन इतना चुभता है अंदर से कि तुम रात को अकेले अपनी उस नई महंगी गाड़ी में बैठकर इस बात पर रोना चाहोगे कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। देयर इज अ हैवी प्राइस फॉर आउटग्रोइंग द पीपल यू लव। ये वो टैक्स है जो हर सक्सेसफुल इंसान को चुकाना पड़ता है इन साइलेंस। दूसरी सबसे डार्क रियलिटी, पैरानोया, यानी किसी पे भरोसा ना कर पाने का लगातार डर। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो जो तुम्हारे साथ था वो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ था, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए, तुम्हारी उस कच्ची दोस्ती के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए मटेरियलिस्टिकली कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस दिन तुम सक्सेसफुल बनोगे, रूल्स ऑफ द गेम चेंज ओवरनाइट। अचानक से नए दोस्त बनने लगेंगे। दूर दूर के रिश्तेदार जिन्होंने 10 साल से कॉल नहीं किया था, वो अचानक से फोन करके हालचाल पूछने लगेंगे। और तुम्हारा ब्रेन हर वक्त एक हाई अलर्ट मोड में रहेगा। ये इंसान मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, इसको मुझसे क्या चाहिए। जब तुम किसी नए रिलेशनशिप में जाओगे तो हमेशा एक डाउट रहेगा दिमाग के एक कोने में कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है या मेरे लाइफस्टाइल से। तुम अपने आसपास एक दीवार बना लोगे और धीरे धीरे किसी पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। और रिश्तेदारों का तो सबसे बुरा हाल होता है भाई। योर फैमिली एक्सपेक्ट्स यू टू बी देयर पर्सनल एटीएम मशीन। किसी कजिन की शादी है, किसी अंकल को नया बिजनेस स्टार्ट करना है जिसका उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सबकी नजरें और उम्मीदें तुम पर होंगी। और द मोमेंट यू से नो, द मोमेंट तुम कोई लॉजिकल बाउंड्री सेट करोगे, तुम सोसाइटी की नजरों में सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। पैसा आते ही इसमें घमंड आ गया है, अपनों को भूल गया है। ये ताने तुम्हें इतनी बार सुनने को मिलेंगे कि तुम खुद पे डाउट करने लगोगे कि क्या सच में मैं एक बुरा इंसान बन गया हूं। पैसा रिश्तों को आसान नहीं करता, वो रिश्तों की असली और अगली रियलिटी, उनका स्वार्थ सामने लाकर रख देता है। तीसरा और सबसे खतरनाक फेज, जिसे साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। बचपन से तुमने सोचा था कि एक दिन तुम्हारी अपनी ड्रीम कार होगी, एक लग्जरी कार या एक मैसिव घर। तुमने रात दिन एक कर दिया उस सपने के लिए, ब्लड, स्वेट एंड एब्सोल्यूट हसल। और एक दिन तुम उस कार के शोरूम में खड़े हो, तुम कीज हाथ में लेते हो, फर्स्ट ड्राइव पे जाते हो। पहले दिन तुम आसमान में उड़ रहे होते हो, तुम्हारी चेस्ट प्राइड से चौड़ी हो जाती है कि तुमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव कर लिया है। दूसरे हफ्ते तुम्हें कार चलाने में मजा आता है। एक महीने बाद वो सिर्फ एक कार बनकर रह जाती है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ मेटल विथ 4 व्हील्स दैट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसकी वो नई स्मेल चली जाती है और तुम्हारा दिमाग उस डोपामीन स्पाइक का आदी हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है।
और फिर एक दिन रात को 3 बजे तुम अपनी उस महंगी कार में बैठे होते हो अकेले, और तुम खुद से पूछते हो, क्या बस यही था? मैंने इसके लिए अपनी नींद खराब की थी, इसके लिए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली का वक्त सैक्रिफाइस किया था। ये वो मोमेंट होता है जब बहुत से सक्सेसफुल लोग डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसे कहते हैं द क्राइसिस ऑफ अराइवल। जब आप उस चोटी पर पहुंचते हो जिसके लिए आपने पूरी लाइफ दौड़ लगाई थी, और वहां पहुंचकर आपको पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है, वो जगह बिल्कुल खाली है। अंदर की एम्प्टी फीलिंग वैसी की वैसी ही है, क्योंकि पैसा कभी तुम्हारा अंदर का खालीपन नहीं भर सकता। मनी इज जस्ट एन एम्पलीफायर। अगर तुम अंदर से एक सैड और इनसिक्योर इंसान हो, तो पैसा तुम्हें एक सैड और इनसिक्योर इंसान विद अ मर्सिडीज बना देगा। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा और नफरत है, तो पैसा तुम्हें एक एरोगेंट और गुस्से वाला इंसान बना देगा। पैसा तुम्हारा कैरेक्टर चेंज नहीं करता, पैसा सिर्फ उस कैरेक्टर पर से पर्दा हटा देता है और उसको 100x एम्पलीफाई कर देता है। चौथी डार्क ट्रूथ, द एडिक्शन टू द गेम। यू बिकम अ स्लेव टू द वेरी थिंग दैट वॉज सपोज टू फ्री यू। शुरू में तुमने क्या सोचा था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो मेरे लिए पैसे बनाएगी, ताकि मैं एक पॉइंट पे आज़ाद हो सकूं। पर होता क्या है, तुम खुद उस मशीन का एक पुर्जा बन जाते हो। जब तुम्हारा पहला 1 करोड़ आता है तो तुम खुश नहीं होते, तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट करता है कि 10 करोड़ कैसे आएंगे। जब 10 आते हैं तो तुम 100 का सोचते हो। गोल पोस्ट हमेशा आगे शिफ्ट होता रहता है। तुम गेम के एडिक्ट हो जाते हो। तुम अपनी नींद सैक्रिफाइस करते हो, अपनी पीस ऑफ माइंड सैक्रिफाइस करते हो। तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पर तुम लैपटॉप स्क्रीन के पीछे छुपे होते हो, क्योंकि तुम्हें अपना रेवेन्यू ग्राफ और ऊपर लेकर जाना है। तुम हर वक्त डर में जीते हो कि अगर ये सब चला गया तो मैं क्या करूंगा। एक समय के बाद तुम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते हो, तुम अपने ईगो के लिए काम कर रहे होते हो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ उस नंबर से जुड़ जाती है। अगर एक महीने रेवेन्यू ड्रॉप हुआ तो तुम्हें लगता है तुम एज अ ह्यूमन बीइंग लूजर हो। पैसों ने तुम्हें आज़ादी नहीं दी, उसने तुम्हें एक नए सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया, जिसके ताले की चाबी तुम खुद समुंदर में फेंक चुके हो। सुनो मेरी बात भाई, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम डर जाओ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम हार्डवर्क करना छोड़ दो या बड़ा बिजनेस बनाना बंद कर दो। मैं चाहता हूं तुम अमीर बनो। मैं चाहता हूं तुम इतना पैसा कमाओ कि तुम्हें कभी किसी प्राइस टैग के बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि गरीबी एक बीमारी है और उस बीमारी का सबसे सॉलिड इलाज सिर्फ और सिर्फ पैसा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस रास्ते पे आंखें बंद करके मत चलो। मैं चाहता हूं कि जब तुम उस फाइनेंशियल पीक पर पहुंचो तो तुम अंदर से खोखले ना हो। वेल्थ क्रिएशन के इस रूथलेस रास्ते में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मत बेच देना। अपने असली दोस्तों को, जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारी जेब में 100 रुपए नहीं थे, उन्हें कभी मत छोड़ देना। और सबसे बड़ा रूल, अपनी आइडेंटिटी को, अपने वजूद को कभी अपने बैंक बैलेंस के साथ मत बांधना। तुम एक जीते जागते इंसान हो, कोई कॉर्पोरेट पीएनएल स्टेटमेंट नहीं। अपना पैसा शोर मचाने और लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनी आज़ादी खरीदने के लिए यूज़ करना, अपनी शांति खरीदने के लिए यूज़ करना। अमीर बनने के बाद की लाइफ एक अलग लेवल का साइकोलॉजिकल वॉर होती है। द वर्ल्ड विल ट्राई टू पुल यू डाउन, टीयर यू अपार्ट, यूज यू एंड क्वेश्चन योर इंटेंशंस। तुम्हें इमोशनली एक पत्थर बनना पड़ेगा इस दुनिया को फेस करने के लिए। बट लिसन, वाइल यू बिल्ड दैट थिक आर्मर, दैट थिक स्किन टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, डोंट लेट इट हार्डन योर हार्ट। अपने अंदर के उस बचपन वाले लड़के को मरने मत देना। ये बातें तुम्हें सोशल मीडिया पर वो 20 साल के रेंट की लैम्बोर्गिनी वाले बच्चे और फेक गुरुज नहीं बताएंगे। ये बातें सिर्फ वही समझ सकता है जिसने रात के अंधेरे में अकेले रोते हुए उस हैवी सक्सेस की कीमत चुकाई है, जिसने देखा है कि कामयाबी कितनी आइसोलेटिंग होती है। अगर मेरी इन बातों ने आज तुम्हारी रूह को छुआ है, अगर तुम्हें इस जर्नी की असली ग्रेविटी, इसका असली डार्क साइड समझ आया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ सस्ती पॉपुलैरिटी या व्यूज़ के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ एक जेन्युइन ब्रदरहुड, एक ऐसी कम्युनिटी बनाने आए हैं जो आंखें खोलकर दुनिया जीतने निकला है, जो सच जानता है। और आज इस वीडियो को बंद करने से पहले मुझे कमेंट्स में एक बहुत डीप और अलग तरह का प्रॉमिस चाहिए तुमसे। कमेंट्स में आओ और एक लाइन टाइप करो, आई विल गेट रिच बट आई विल नॉट लूज माई सेल्फ। लिख कर जाओ ये बात वहाँ। ये किसी और के लिए नहीं है, ये तुम्हारा अपने आने वाले फ्यूचर सक्सेसफुल वर्जन से एक वादा है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी मॉरल्स को खरीदने की कोशिश करेगी, पर तुम्हारी रूह पर बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, नॉट फॉर सेल। काम पे लग जाओ भाई, अपना बड़ा एम्पायर बनाओ, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, बट अपनी सोल को इंटैक्ट रखकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक चार्ज भाई।